तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चैव मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि निर्गुणमयैर्भावैः देवी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी हेषा गुणमयी माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। ये श्लोक अपना चल रहा है अभी कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हेषा देवी निश्चय ही गुणमयी तीनों गुणों से युक्त है। मम माया दुरत्यया, इसी जो मेरी माया है वो उसको पार करना अत्यंत कठिन है, असंभव नहीं है। मामे वे जो मेरी ही शरण में आता है माया मेताम तरंती वे माया को पार कर जाते। ये अपना श्लोक चल रहा है। आगे के विषय में बताते हैं। कल जो आपने बताया था कि माया क्या है, इसका लक्षण बताया था। आज ये प्रक्रिया बता, अत्र एवं प्रक्रिया, ये जगत की जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है उसके विषय में संक्षिप्त में बताते। जीव ईश्वर जगत विभाग शून्य परमात्मा जो है, न उसमें जीवत्व भाव है, न उसमें जगतत्व है, न उसमें ईश्वरत्व है, किसी प्रकार का उनका भाव नहीं। ये तीनों से शून्य ऐसा शुद्ध चैतन्य अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा जो है उसमें अध्यस्ततया अनादि विद्या, उसमें अध्यस्त होने के कारण अविद्या, उसमें अध्यस्त होने के कारण अविद्या, अनादि आदि नहीं उसका कोई, ऐसी अनादि अविद्या जो है सत्व प्राधान्य, सत्व गुण की प्रधानता से, रजगुण तमोगुण होता है ना, लेकिन सत्व गुण की प्रधानता का अर्थ क्या है कि इसमें रजोगुण भी है, तमोगुण है, लेकिन प्रधानता सत्व गुण की है। तो सदा तीनों गुणों को मिलकर के कार्य होता है। किसी केवल सत्व से कार्य नहीं होता, केवल रज से कार्य नहीं होता है, केवल तम से कार्य, तीनों गुण मिलना चाहिए। लेकिन न्यूनाधिक हो सकता है। तो जहाँ पर सत्व गुण की अधिकता है उसको कहते हैं सत्व प्रधान। स्वच्छ दर्पण इव, जब रजोगुण तमोगुण होता है तो शरीर अंतःकरण के मलिनता आती है, और केवल सत्व गुण होता है, सत्व गुण की प्रधानता होती है तो उसको निर्मल होता है। जैसे दर्पण होता है ना, शीशा, उसमें धूल हो तो वो छुप जाता है, उसकी स्वच्छता नहीं रहती। शीशा हलता हो तो स्वच्छता नहीं रहती। लेकिन ये बिल्कुल निर्मल है, बहुत मामूली अंतर होगा इसके अंदर सत्वगुण रजोगुण का, लेकिन सत्वगुण होने के कारण ये अत्यंत शुद्ध दर्पण की है। मुखाभासम, जिस प्रकार की मुख का आभास उसमें होता है। साफ दर्पण होता है जिसके अंदर मल नहीं होता है, आवरण नहीं होता है, ऐसा जो दर्पण विक्षेप नहीं होता है, ऐसे दर्पण के अंदर जब हम अपने को देखते हैं तो हमारी मुख का उसके अंदर आभास होता है, बिंब पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है। ऐसा समझिए। तो ऐसा चिदाभास आग्रहणती, चिदाभास चित्त के आभास को ग्रहण करता है। चित्त के आभास को वो माया जो है उसको ग्रहण करती, तो अर्थात चित्त का आभास उसके अंदर आ जाता है, चित्त का संक्रमण उसके अंदर हो जाता है। किसमें? अविद्या के अंदर। गृह्णाति ततश्च बिंबस्थानीय परमेश्वर,
एक होता है प्रतिबिंब और एक होता है बिंब। बिंब जो होता है वो मुख्य होता है जिसका प्रतिबिंब दूसरे में पड़ता है ना। तो यहाँ पर बिंब स्थानीय जो कौन है, तो बिंब स्थानीय परमेश्वर बिंब है। और बिंब का प्रतिबिंब किसमें, तो अविद्या में पड़ता है, अविद्या में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो परमेश्वर उपाधि दोषानाम अस्कंदित, तो उपाधि के दोष की अलगता परमात्मा में जो उसका प्रतिबिंब पड़ता है, माया में जब प्रतिबिंब पड़ता है, बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है, तो वहाँ पर जो है दोष का अभाव होने के कारण उस समय दोष नहीं किसी प्रकार का, ईश्वर में दोष नहीं है, माया में दोष नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अलिप्त होता है, दोषों से अलिप्त। तो उपाधि दोषा अस्कंदित, उपाधि के दोष से अस्पृष्ट, जिसके अंतर उसका संबंध नहीं है। जैसे माया है तो ऐसा होता है, माया का दोष कमज़ोर व्यक्ति पर वैसे ज़्यादा पड़ता है। उसका कोई चीज़ से किसी भी प्रकार का दोष कमज़ोर व्यक्ति पर ज़्यादा, जिसकी मानसिक कमजोरी है उसे दोष जल्दी स्थापित हो जाता है। जो बहुत समझदार व्यक्ति नहीं है वो दुर्गुणों के अंदर जल्दी फंस जाता है। उसी प्रकार से जो अत्यंत निर्दुष्ट है ना, उपाधि दोष का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, ईश्वर के ऊपर, ईश्वर केवल उपाधि दोष का, तो इस अस्पृष्ट अलिप्त है। और प्रतिबिंब स्थानीयश्च जीव, जीव प्रतिबिंब स्थानीय है, उसमें भी चैतन्य का वैसे प्रतिबिंब पड़ता है, चैतन्य की उपाधि लगती है, उसमें भी माया रूपी अविद्या की उपाधि लगती है जीव में। तो उसमें क्या होता है, तो उपाधि दोषा अस्कंदित, उपाधि के दोष से लिप्त। तो ईश्वर जो है उपाधि के दोष से लिप्त नहीं होता है, और जीव जो है उपाधि के दोष से लिप्त हो जाता है। इसमें जो है कारण है कि ईश्वर में किसी भी प्रकार का दोष जो माया के अधीन, माया उसके अधीन है, ईश्वर के अधीन माया है, और जीव जो है माया के अधीन हो जाता है। तो माया के अधीन हो जाता है तो माया अपना दोष जो उसके अंदर आवृत कर स्थापित कर देती है। इसलिए कहते हैं माया उपाधि स्कंदित, माया की उपाधि से दोष जो उसके साथ लिप्त हो जाता है, संलिप्त होता है। ईश्वराच्य, और ईश्वर क्या करता है, अब देखो शुद्ध हम ब्रह्म था, परमात्मा था, जिसमें जीव ईश्वर के भेद से बिल्कुल शून्य, न जीवत्व था, न ईश्वरत्व था, न जगतत्व था, लेकिन केवल था। लेकिन जब माया रूपी उपाधि का उसके साथ संस्पर्श हुआ तो वो ईश्वर बन गया। और ईश्वर जो है, ईश्वराच जीव भोगाय, जीव के भोग के लिए, ये सारे संसार की उत्पत्ति जो है जीव के भोग के लिए हुई है। जीव जो है उसके भोग के लिए, जीव भोगाय आकाशादिक्रमेण, आकाश अधिक्रम से है ना, तस्माद आकाश संभूत, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से पंच महाभूत पंचीकरण, और उससे स्थूल इत्यादि शरीर। इस प्रकार का से शरीर इंद्रिय संघात तद भोग्यश्च, शरीर, इंद्रियां और उसका भोग्य, ये सब चीज़ जो है ये माया से उसके निर्वृत्त होता है, ईश्वर करता है। समझे, किसके लिए, जीव के भोग के लिए। शरीर इंद्रिय संघात तद भोगश्च, उसके लिए जो भोग, अर्थात कहने का मतलब शरीर, शरीर के अंतःकरण, अंतर्भोक्ता, उसके भोगने के साधन इंद्रियां, और इंद्रियों का विषय ये संसार के पदार्थ, ये सारी की सारी चीज़ जो है कौन निर्माण करता है, ईश्वर, ईश्वर को निर्मित करता है। कृष्ण प्रपंचो जायते, संपूर्ण प्रपंच की उत्पत्ति होती ईश्वर से। इति कल्पना होती, ये कल्पना है, एक प्रकार से
उपाधि से, माया रूपी उपाधि से ईश्वर जो है ये सारे जगत का वैसे निर्माण करता है। एक कल्पना। बिंब प्रतिबिंबा मुखानुगत मुखवच्चे जीव ईश्वरानुगतम माया उपाधि चेतन में साक्षी। बिंब प्रतिबिंब मुखानुगत, जिस प्रकार से मुख हमारा मुख बिंब प्रतिबिंब के अंदर पड़ता है, और प्रतिबिंब जो जैसा हम क्रिया करते वैसे प्रतिबिंब भी क्रिया करता है, उसके अंदर हमारा होठ होलता है तो वो होलता है, तो उसी प्रकार से वो जो है उसी प्रकार से ये जो चैतन्य है बिंब प्रतिबिंब मुखानुगत, जो मुख के अंदर चैतन्य है, उसी प्रकार मुखवत, मुख के समान जीव ईश्वरानुगत, जीव और ईश्वर के अनुगत चैतन्य, जीव में भी चैतन्य, ईश्वर में चैतन्य, तो अनुगत चैतन्य जो है माया उपाधि, वो माया रूपी उपाधि के कारण है चैतन्यम साक्षी इति कल्पते। ये चैतन्य जो है वो साक्षी है, ऐसी उसकी कल्पना की जाए, ये साक्षी है। ठीक है, समझ आए ना। तेनेव च स्वाध्यस्तमाया तत्कायम कृष्णम प्रकाशित, उसी के द्वारा, उसी साक्षी के द्वारा, तेनेव उसी साक्षी के द्वारा स्वाध्यस्त, अपने में अध्यस्त है माया, और माया का कार्य कृष्णम प्रकाश्यते, सारा का सारा प्रकाशित होता है। अर्थात जीव के चैतन्य के कारण, ईश्वर की चैतन्यता के कारण ये सारा का सारा जो है चीज़ में प्रकाशित होता है। हम जो भी वस्तु की जानकारी प्राप्त करते इसके कारण करते है ना। जो भी ज्ञान होता है, साक्षी को ज्ञान होता है, वो केवल और केवल जीव उपाधि, माया उपाधि ईश्वर और माया उपाधि जीव, उनके द्वारा ये सारा का सारा साक्षी बनता है। साक्षी के तेनेव स्वाध्यस्त माया स्वकार्यम कृष्णम प्रकाशित, अब तत् माया और माया के कार्य दोनों को प्रकाशित करता है। माया को भी प्रकाशित करती है, माया बने अज्ञान, वो साक्षी जो है अज्ञान को भी प्रकाशित करता है, और अज्ञान का जो कार्य है सारा जगत उसको प्रकाशित करता है। अतः साक्षी अभिप्रायेण देवी इति बिंबीश्वराभिप्रायेण तो मम इति, इसी प्रकार से साक्षी के अभिप्राय से देवी शब्द का प्रयोग किया है? और बिंब ईश्वर अभिप्राय से, ईश्वर के अभिप्राय से मम में, अर्थात तो ये जो देवी हेषा गुणमयी, ये देवी का प्रयोग हुआ है, और ईश्वर का मम माया दुरत्या का ना, मेरी माया, ये भगवान की माया है, मम माया ये देवी है, इसको ये बताया। यद्यपि अविद्या प्रतिबिंब एक एव, अविद्या का प्रतिबिंब एक है। जैसे हमारा मुख शीशे में दिखाई देता है तो हमारा मुख एक है, तो सामने वाला शीशे में कितने दिखाई देंगे? एक ही दिखाई देगा। तो एक चैतन्य का एक ही जीव होगा ना, तो नाना जीव कैसे हो जाता है? चैतन्य एक है, प्रतिबिंब एक जगह पर पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर नाना प्रकार के जो जीव हैं इकट्ठे हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं? तो इसके विषय में बताते हैं कि यद्यपि अविद्या प्रतिबिंब एक एव, अविद्या का जो प्रतिबिंब है, अविद्या में जो प्रतिबिंब है, चैतन्य का प्रतिबिंब एक ही है जीवस, तथापि अविद्यागत गतानाम अंतःकरण संस्काराणाम, अब अविद्या में प्रतिबिंब पड़ा, चैतन्य का अविद्या में प्रतिबिंब पड़ा। चैतन्य एक है, अविद्या भी एक है, लेकिन अविद्या के भीतर विभिन्न प्रकार के अंतःकरण है, अंतःकरण के अंदर संस्कार है, तो विभिन्न प्रकार के संस्कार होने के कारण जितने संस्कार उसके अंतःकरण है, इतने जो अंतःकरण संस्काराणाम भिन्नत्वात्, भिन्न भिन्न संस्कार होने के कारण भेदेन अंतःकरणोपादेशतत्र भेद व्यपदेशो, वहाँ पर भेद का व्यपदेश मैंने व्यवहार होता है। कहने का तात्पर्य
कि चैतन्य एक है, अनेक चित्त है, अविद्या एक है, लेकिन अविद्या के अंतर्गत अंतःकरण के संस्कार जो है और असंख्य संस्कार है, असंख्य संस्कार के कारण से सब में इसका प्रतिबिंब पड़ता है, और जितने अंतःकरण उतना भेद हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भेदे न अंतःकरणोपाधि, अंतःकरण की उपाधि बन जाती हो, उस अंतर के वो अंतःकरण उपाधि बन जाते हैं चैतन्य के साथ। अत्र भेद व्यपदेशो, इसलिए वहाँ पर भेद का व्यपदेश होता है, मतलब व्यवहार होता है। मामेवे प्रपद्यन्ते, अब यहाँ पर जो है मामेवे प्रपद्यन्ते, मेरे को ही प्राप्त होता है, प्राप्त होते हैं। क्या अंतर है? प्राप्त होता है एक है, यहाँ पर भगवान कहते हैं मामेव प्रपद्यन्ते, क्या कहते हैं? बहुवचन। तो बहुवचन का वहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो जीव प्रतिबिंब एक है, लेकिन अंतःकरण के संस्कारों की विभिन्नता के कारण वो प्रत्येक अंतःकरण के अंदर का संबंध हो जाता है, और इसीलिए समझो अनेक जीव हो जाता है। और उस अनेक जीव से भगवान कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं। वहाँ आता है नहीं कहा, आते हैं, तो अनेक जीव का वैसे कल्पना इति प्रपद्यन्ते। दुष्कृतिनो मूढ़ा न प्रपद्यन्ते, दुष्कर्म करने वाले जो मूढ़ है, न प्रपद्यन्ते बहुवचन है ना, तो कहते ऐसे जीव जो मुझे प्राप्त नहीं। यदि एकत्व होता, जीव एक होता, तो भगवान एक वचन का प्रयोग करते, लेकिन जीव असंख्य है, इसलिए भगवान ने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से मूढ़ा भजन, चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के भक्त जो है मेरा भजन करते हैं। तो यहाँ पर भजन्ते एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। तो अनेक जीव का यहाँ पर भी प्रतिपादन हुआ है इत्यादि। श्रुतौ, श्रुति में भी आया है तज्जो जो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तत्तदभवत्, कहते जो व्यक्ति देवताओं का देवताएं जो है, जिन जिन देवताओं ने प्रतिबुद्धित, जिसने उसको समझा, प्रतिबुद्धित मैंने समझा, उस तत्व को जाना, जिन जिन देवताओं ने, बहुवचन है देवता, देवानाम, तद्यत जो देवानाम बहुवचन है, उन देवताओं ने, उन देवताओं में से जिन जिन लोगों ने जाना, वो तद अभवत मैंने वो हो गया, उस रूप में हो गया। और उसी प्रकार से जो है ऋषिनाम मनुष्याणाम च, मनुष्यों ने जिस रूप में उसकी उपासना की वो तद्रूप हो गए, देवताओं ने जिस रूप में उपासना की तद्रूप हो गए, ऋषियों ने जिस रूप में उपासना की तद्रूप हो गया। तो ये बहुवचन दे करके यहाँ पर बताया कि श्रुति में भी जीव का एकत्व नहीं बहुत्व यहाँ पर दर्शाया गया है इत्यादि में। ये समझ में आया? अब आगे करें, अंतःकरणोपाधि भेदा पर्यालोचने तू, जब अंतःकरण की उपाधि का पर्यालोचन करते, जब सब उसको विस्तार देते हैं, तो जीवत्व प्रयोजकोपाधि एकत्व निवात्र व्यपदेश, जीवत्व जीवत्व प्रयोजक उपाधि एकत्व के व्यपदेश से एकत्व एकत्व का व्यपदेश होता है, एकत्व का व्यवहार होता है। अब जैसे जीवत्व प्रयोजकोपाधेश एकत्वाद एकत्व नैवत्र व्यपदेश, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। अब जीव जो है एक है, जीव एक है, और अंत बताया, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, मेरे को जानो, क्षेत्र के मेरे को जानो, सर्व क्षेत्रेषु, संपूर्ण क्षेत्र में मेरे को क्षेत्र के जानो। अर्थात तो मैं जो हूँ जीव, संपूर्ण क्षेत्र के अंदर एक ही मैं हूँ। अंतःकरण के भेद से जीव भेद है, लेकिन जो साक्षी रूप में जो है चैतन्य, वो सब संसार के अंदर जितने प्राणी उसमें एक है। तो क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है,
जब माम विद्धि, मेरे को जानो, सर्व क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र है, अर्थात जितने भी शरीर है उसमें क्षेत्र के कौन है? मैं हूँ। तो उसमें अलग अलग उसका कोई नाम नहीं दिया कि मैं ही क्षेत्र के हूँ। इस प्रकार से प्रकृतिम पुरुषम चेव विद्यनादि उभापि, प्रकृति और पुरुष, विद्धि अनादि उभाव, ये दोनों को अनादि समझो। प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है, पुरुष एक है इससे। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ममेवांश, मेरा ही अंश इस जीवलोक में, संसार के अंदर जीवभूत सनातन, जीवभूत सनातन एक है, सनातन जीव एक है, वो सब में व्याप्त है। तो अंतःकरण के भेद से जीव अलग अलग है, लेकिन ये जो एक है जीव, सर्वभूत अंतरात्मा के रूप में जो है, वो सब में वो ही है, वही उसे भिन्न नहीं है। तो जीवभूत सनातन इत्यादि श्रुतौ च, श्रुति में भी आया है, वेद में, ब्रह्म वा इदमग्र आसीत, परमात्मा ही एक, परमात्मा ही अग्र आसीत, प्रारंभ में परमात्मा ही था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। तदात्मानम एव, अपने आप को ही अवेद, जाना, अपने आप को जाना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो एक है वो। कहने का तात्पर्य, तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, वही सब कुछ है। तस्मात् और सर्वम, सब कुछ वो हो जाता है, अर्थात एक से अनेक होता है, वो परमात्मा ही एक से अनेक होता है। तो इसका मतलब क्या कि सब में वो ही एक तत्व है। उपाधि भेद से कल्पित पदार्थों के अंदर जो जीव है वो एक है, लेकिन फिर भी उपाधि भेद से अंतःकरण के भेद से नाना तो उसके अंदर दिखाई देता है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक देव जो है संपूर्ण प्राणियों में है, सर्वभूत संपूर्ण प्राणियों में गूढ़ बने वहाँ पर स्थित रहता है। अनेन जीवेन आत्मानुप्रविश्य, इसी जीव ने अपना अनुप्रवेश करके, ये अलग अलग शरीरों के अंदर अनुप्रवेश करके सारे संसार की रचना की, संसार को संचालित किया। ये बताते इसके लिए कि ये जो जीव है कितना सूक्ष्म है, इसके विषय में बताते। बालाग्र शतभाग्य सतता कल्पितस्य च, भागो जीव सविज्ञेय सचा अनंत्याय कल्पते। ये जीव कैसा है, आत्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है, तो कहते अत्यंत सूक्ष्म है और अनंत है। तो बालाग्र शतभाग, बाल का अग्रभाग जानते हो? टॉप ऑफ द हेयर, हेयर टॉप, बाल का अग्रभाग जानते हो ना, किसको कहते हैं? नीचे का है ये बाल जो है ने, अर्थात इसका एक ऊपर का सिरा, सिरा अग्रभाग, सिरा, और शत, उसका भी शतभाग, बालाग्रभाग का शतभाग, और उसका भी शतभाग, कितना हो गया? 110,000, बाल के 100 भाग और उसका भी 100 भाग करोगे तो कितना होगा? 10,000वां भाग, शून्य हो जाएगा, शून्य में पता ही नहीं चलेगा। तो कल्प ऐसा कल्पित किया है, भागो जीव से, ये जीव का भाग है, अर्थात इतना सूक्ष्म जीव है और इतना अनंत है, इतना व्याप्त है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सविज्ञेय, उसी को विज्ञेय में उसको जानना, विज्ञेय जानना चाहिए। स अनंत्याय कल्पते, वो अनंत की कल्पना कर, अनंत है वो, कोई अनंत का दो अर्थ होता है, असंख्य अनंत है जिसका कोई अंत नहीं, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है, ऐसा ये आत्मा है। एक विषय आता था उसमें कि आत्मा जो है, किसी ने बताया था कॉस्मिक रेज कोई होती है, वो अत्यंत सूक्ष्म होती है, पराबैंगनी कुछ वो कहते हैं उसको, तो इतनी सूक्ष्म होती, इतनी सूक्ष्म पता नहीं चलता, और इसकी तीव्र गति होती है, लेकिन आत्मा जो है उसके अंदर व्याप्त है, उसके अंदर भी आत्मा है। तो कहने का तात्पर्य
कि आत्मा जो है सब जगह पर परिपूर्ण रूप से, जिस प्रकार से चिद घन बताया था ना, चिद घन मैंने चैतन्य का घन, मैंने ठोस, जिसके अंदर सुई प्रवेश नहीं कर सके, अर्थात इसमें कोई भी दूसरा पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसा इस अखंड ब्रह्मांड के अंदर आत्मा व्याप्त है इत्यादि। यद्यपि दर्पणगतश्चैत्र प्रतिबिंबम स्वयं परम च न जानाति। अब जैसे एक बात है, दर्पण में आप वहाँ देखोगे, शीशे में अपना मुंह देखोगे, तो मुख क्या अपने आप को जानेगा? वो दर्पण का मुख क्या अपने आप को जानेगा? मैं मुख हूँ, क्या आपके मुख को जानेगा? नहीं। वो दर्पण का मुख जो है न आपको जानेगा न वो अपने आप को जानेगा। क्यों? कि जड़ है। तो कहते दर्पण गतस चैत्र प्रतिबिंब, चैत्र नाम का कोई व्यक्ति, उसका प्रतिबिंब है, उससे ये पड़ता है, न तो स्वयं को जानेगा और न वो दूसरे को जानेगा, है ना? अचेतनांश, वो अचेतन का अंश है, वो चेतन का अंश नहीं है, जड़ है वो, है ना? अच्छे, क्योंकि मुख जो है वो जड़ है, मुख की आकृति है ना, वो जड़ है, तो जड़ को नहीं जान सकता है ना? तो इसलिए वो जड़ नहीं जानता। तत्र प्रतिबिंबत्वात्, उसमें प्रतिबिंब पड़ता है, मुख का प्रतिबिंब उसको पड़ता है। मुख आंखों से हम देख तो रहे, लेकिन प्रतिबिंब का जो मुख है न उसको जानता है अपने को, न दूसरे को जानता है, क्योंकि जो प्रतिबिंब जिसका पड़ता है वो जड़ है। प्रतिबिंबत्वात् तथापि, तो भी, चित्त प्रतिबिंब चित्तत्वादेव, चित्त का जब प्रतिबिंब पड़ता है, चित्त का जब प्रतिबिंब पड़ता है वो जड़ नहीं है, चित्त का प्रतिबिंब चित्त है, तो चित्त का प्रतिबिंब चित्त होने के कारण स्वयं परम जानाति, अपने को भी जानता है, जो अविद्या है उसको भी जानता है, जिस पर वो दृष्टि डालता है उसको भी जानता है। तो कहती है जानता है, चित्त का प्रतिबिंब जो है जिस पर पड़ता है वो अपने को भी जानता है और अपने जो अध्यस्त प्रतिबिंब उसको भी जानता है। प्रतिबिंब पक्षे बिंब चैतन्य एव उपाधिश स्वयं मात्र से कल्पितत्वात्, बिंब चैतन्य एव उपाधि, वहाँ पर बिंब जो है ना, बिंब जो है चैतन्य की उपाधि है, बिंब चैतन्य की उपाधि, चैतन्य उसके अंदर प्रतिबिंब होता है, तो चैतन्य का चैतन्य में प्रतिबिंब हो रहा है, तो इसलिए चैतन्य बिंब से ये उपाधि मात्रत्व कल्पितत्वात्, ये उपाधि कल्पित है, लेकिन ये प्रतिबिंब पड़ता है, वो अपने को भी जानता है उसको भी जानता है। अच्छा, आभास पक्षी, ये बिंब प्रतिबिंबवाद की बात है। स्वामी जी, आत्मा बिंब है और चित्त पर ऐसा नहीं, क्या है कि आत्मा एक प्रकार से समझो कि उसकी स्थिति वहाँ पर है, कहने का मतलब व्यापक होने के कारण उसकी स्थिति वहाँ पर है। जिस वस्तु पर, जैसे सिप्पी में जो आत्मा है वहाँ पर, तो चित्त उसके है वहाँ पर, तो चित्त का प्रतिबिंब मान लिया उसको, और वहाँ पर जो अध्यस्त हो गई चांदी, तो उपाधि हो गई, तो है मूल रूप से चित्त ही, है ना, बिंब से। तो ये जो है आपको कल बताया था मैंने, ये एक प्रतिबिंबवाद है। अब प्रतिबिंब के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसको सुना देता हूँ इसके अंदर से। प्रतिबिंबवाद जो एक सिद्धांत है, और ये विवरणकार पद्मपादाचार्य थे, उन्होंने इस सिद्धांत को स्थापित किया। प्रतिबिंबवाद के अनुसार बिंब चैतन्य ईश्वर है, बिंब चैतन्य ईश्वर है, अर्थात जो होता है ना, जैसे हमारा मुख बिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है, उसी प्रकार से ईश्वर जो चैतन्य जो है वो बिंब है। और प्रतिबिंब चैतन्य जीव है, प्रतिबिंब चैतन्य जीव, अर्थात बिंब का प्रतिबिंब जीव है,
अर्थात चैतन्य का, ईश्वर का जो एक प्रकार से प्रकाश है वो जीव के अंदर पड़ता है, अंतःकरण के अंदर पड़ता है, वो चैतन्य हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बिंब और प्रतिबिंब में अभेदत्व है। अब चैतन्य जीव में भी है और चैतन्य ईश्वर में भी है, तो दोनों चैतन्य अभिन्न हो जाते हैं। तो अभिन्न हो गया, एक हो गया दोनों। तो इस प्रकार से एक हो सब। जिस प्रकार एक ही सूर्य अनेक देशवर्ती जलों में, सूर्य होता है, सूर्य आकाश में एक है, लेकिन संसार के विभिन्न प्रकार की जल स्रोत है या जल स्थान है, उसके इसका प्रतिबिंब पड़ता है अलग अलग। तो जैसे जैसे वहाँ प्रतिबिंब पड़ता है वैसे वैसे सूर्य वहाँ दिखाई देता है ना? है? जैसे तो अनेक प्रकार के सूर्य जो वहाँ पर भिन्न भिन्न जगह पर दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य एक है। वो भिन्नता जल आशय के नाते ना, उपाधि के कारण भिन्नता है। कहने का मतलब चैतन्य एक है, उपाधि के कारण भिन्नता दिखाई देती है। तो जितने संसार के अंदर स्रोत है जल की या स्थान है जल के, उन सब में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा। तो सबका जब प्रतिबिंब पड़ेगा तो वो अनेक हो जाएंगे। एक होते हुए तो ईश्वर एक है बिंब, और उसका प्रतिबिंब जो है प्रतिछाया, जो चैतन्य के प्रतिछाया, वो असंख्य हो जाएगी, सारे के सारे। इसी प्रकार से जितने संसार के अंदर अंतःकरण है, उन अंतःकरण के अंदर ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, और वो चैतन्य होकर के जीव कहलाता है। तो इस प्रकार से जीव की स्थिति इस प्रकार से बनती, ये प्रतिबिंबवाद है। अब आगे इसका आभासवाद आएगा, तो आभासवाद के विषय में कल इसकी चर्चा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।